अयोध्या में नया सवेरा होने वाला है। भोर से ही पूरी नगरी गलियों में आ गई है। लोग नए नए वस्त्र आभूषण पहने श्री राम के राज्याभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। पर इधर राम को जाने क्यों बार बार ऐसा लग रहा था कि कुछ है जो नहीं होना चाहिए। शायद उनका कार्य अयोध्या का सिंहासन संभालना नहीं बल्कि कुछ और ही है। और इसी दुविधा में डूबे हुए वो सीता के साथ गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे। गुरुदेव, सीता का विशेष आग्रह था कि आज हम सबसे पहले आपके दर्शन करें और आपका आशीष लें। पर मैं आज आपसे अपने मन की कुछ बातें करने आया हूं गुरुदेव। वो बातें जो मैंने किसी से नहीं कही, और ये बातें कहने के लिए आपसे बढ़कर कोई नहीं हो सकता गुरुदेव, क्योंकि गुरु का स्थान तो ईश्वर से भी ऊपर होता है। मेरा आग्रह रघुकुल की परंपरा के अनुकूल है गुरुदेव। माँ कौशल्या ने बताया है कि परंपरा के अनुसार ऐसे शुभ कार्यों का आरंभ आपसे ही होता है। ये तो रघुकुल की महानता है देवी सीता। आपके पास आते ही हमारी सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं गुरुदेव। इसीलिए सीता का संकेत पाते ही हम आपके पास चले आए। ऐसा लग रहा था कि आपसे मिलकर ढेर सारी बातें करें और मन में उठ रही सारी शंकाओं का समाधान पाए। कैसी शंकाएं राम? क्या अभी भी तुम्हारे मन में राज्याभिषेक को लेकर कोई शंका है? शायद नहीं, या फिर शायद हाँ। पर जो कुछ भी हो गुरुदेव, मुझे कुछ भी सहज नहीं लग रहा है, कुछ भी। हाँ गुरुदेव, पूरी रात आर्यपुत्र जाने कैसे विचारों में डूबे रहे। दूसरी ओर पिताश्री और छोटी माँ में लंबी वार्ता होती रही। इसलिए मुझे भी लगता है कि कुछ है जो नहीं होना चाहिए। बड़े आयोजनों में ऐसा होता है बेटी, किंतु राम योग्य हैं, बंधु बांधवों और प्रजा की भावनाओं को समझते हैं। इसीलिए हमें इस राज्याभिषेक को लेकर कोई चिंता नहीं है। परंतु गुरुदेव, मुझे बार बार लगता है कि मेरा दायित्व कुछ और है। ईश्वर ने मेरे लिए कुछ और तय किया है, कुछ और जिसका मुझे संकेत मिल रहा है। तुम्हारे मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देती राम। जो प्रजा को अपना मानता है, राजकाज उसे ही चलाना चाहिए। महाराज दशरथ ने तुम्हें युवराज बनाने का निर्णय प्रजा की सहमति से लिया है। पहले ऐसा नहीं होता था। राजा के बड़े बेटे को ही युवराज बना दिया जाता था। प्रजा चाहे कितना भी विरोध क्यों न करे, कोई सुनने वाला नहीं था। यही तो चिंता की बात है गुरुदेव। क्या प्रजा मुझसे जो चाहती है उसे मैं पूरा कर भी सकूंगा? राम, आज जब तुम्हारा राज्याभिषेक होने जा रहा है, तब ऐसी सोच का कोई अर्थ नहीं है। पर जाने क्यों मेरा मन नहीं मान रहा है गुरुदेव। आप तो सर्वज्ञानी हैं गुरुदेव, और मुझे विश्वास है कि सत्य कुछ और है जो आप मुझसे कहना नहीं चाहते। ये तुम कैसी बातें सोच रहे हो राम? इन सब बातों को छोड़कर मेरी बात ध्यान से सुनो। संसार में शक्तिशाली पुरुषों की कोई कमी नहीं है, किंतु सबको अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का अवसर नहीं मिल पाता। कुछ लोगों का तो जीवन ही सत्ता संघर्ष में बीत जाता है। तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें प्रजा की भलाई और मानवता के कल्याण का अवसर मिल रहा है। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। झूठ कहूँ तो पाप लागे रानी। बड़े भाग्य से ऐसा अवसर आता है। तुम्हारा और तुम्हारे पुत्र का भला होना था, इसलिए समय पर मेरी बुद्धि काम आई। मेरे पिताजी ने ऐसे ही तुम्हें मेरे साथ नहीं भेजा था। उन्हें पता था कि समय पर तुम ही काम आओगी। अरे सब ऊपर वाले का खेल है। पर तुमने बताया नहीं कि महाराज ने और क्या कहा। कहेंगे क्या, बस छाती पर पत्थर रखकर मेरी बात मान ली। और इतना सब हो जाने के बाद भी मंथरा के मन में अभी एक भय था। पर अब क्या शेष था? अब क्या हो सकता था जिसका मंथरा को भय था, जिससे मंथरा अभी भी आश्वस्त नहीं हो सकी थी? क्योंकि महाराज तो अब कैकेयी को वचन दे चुके थे। फिर क्या डर है मंथरा के मन में? कौन सा डर? मुझे अब भी एक बात का डर है रानी।
अभी महाराज ने भरत के युवराज होने की बात किसी को नहीं बताई। ये भी तो हो सकता है वो कभी अपना मन बदल लें। हाँ, हो सकता है रानी, बिल्कुल हो सकता है। महाराज बाहर से कितने ही कठोर क्यों न दिखें, उनका मन बहुत कोमल है, बिल्कुल मोम जैसा। क्या पता कब मुड़ जाए। हाँ, ये तो है। यदि ऐसा कुछ होता है तो देखो, तुम अभी ऐसा कुछ मत करना जिससे लगे कि तुम्हारा क्रोध ठंडा पड़ गया है। तुम बहुत क्रोध में हो, समझी? और तब तक क्रोध में रहो जब तक भरत के राज्याभिषेक की सूचना अयोध्या के घर घर में ना पहुंच जाए। पता है, राम सीता के साथ गुरु वशिष्ठ से आशीर्वाद लेकर आए हैं। हाँ, सावधान रहना। अगर स्थिति में कोई उलटफेर हुआ तो सारे करे कराए पे पानी फिर जाएगा। ओहो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम जाओ और महल की सूचनाएं देती रहो, शेष मैं देख लूंगी। मंथरा तो है ही इस काम के लिए रानी। चलती हूँ, सभी राज्याभिषेक के मंडप में इकट्ठा हो रहे हैं। और हाँ रानी, कोई कुछ भी कहे तुम मंडप में पांव मत रखना, एक बार भी नहीं, याद रहे। महादेव, आप ऐसे चुप क्यों बैठे? आपको इस बूढ़े दशरथ पर तनिक में दया नहीं आती? जीवन में मैं इतना विवश कभी नहीं हुआ था महादेव। क्या मेरी मृत्यु का कारण मेरी प्रिय कैकेयी ही बनेगी? आप चुप क्यों हैं? बोलिए महादेव, मैं क्या करूं? किस मुंह से राम से कहूं कि आज उसका नहीं भरत का राज्याभिषेक होगा? कैसे कहूं कि उसकी मां ही उसका अधिकार छीन रही है? राम से कुछ कहने से पहले मेरे प्राण क्यों नहीं ले लेते देवादिदेव? मुझे इतना विवश क्यों कर रहे हैं? क्यों महादेव, क्यों? कौन है? कहीं कैकेयी तो नहीं? महाराज, आप यहाँ? महारानी कौशल्या, राज्याभिषेक के मंडप में सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और आप अभी तक यहीं बैठे हैं। क्यों महाराज, क्या बात है? आप ठीक तो है ना महाराज? राम कहाँ है? वो आने ही वाले हैं। सभा मंडप में उनकी आरती उतारी जा रही है। केकई, केकई, कहाँ हो रानी? अरे देखो रानी, देखो क्या हो रहा है यहाँ। केकई, क्या किसी ने देखा है रानी को? वो अपने कक्ष में ही होंगी। हैं? अच्छा अच्छा। कुछ हुआ है क्या मंथरा? नहीं तो। हैं? कुछ भी तो नहीं। राज्याभिषेक में देर हो रही है ना। केकई, केकई, सारा खेल बिगड़ गया। हे भगवान, सब चौपट हो गया, सब चौपट। लो, तुम यहाँ बैठी हुई हो। झूठ कहूं तो पाप लागे रानी। क्या सोचा था मैंने और क्या हो रहा है यहाँ? तुम सुन रही हो ना? इस मुसीबत की घड़ी में कहाँ खोई हो? रानी सुनो बेटी, सुनो। मंत्रा की आंखों में आंसू देखकर कैकेयी के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्हें लगा था जैसे उनकी चाल नाकाम हो गई है। दूसरी तरफ राज्याभिषेक की तैयारियां अपने अंतिम चरण में थीं। किसे पता था कि अंतःपुर के अंधेरे में राज्याभिषेक का ये उत्सव डूब जाने वाला है।